देश की संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सोमन ने रांगा सांगा को लेकर एक विवादित टिप्पणी की। उसके बाद जो उन्होंने कहा, उसके बाद पूरे देश में इस पर विवाद होने शुरू हो गया और लगातार पूरे देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे बातचीत करेंगे अमितोष पारेख जी कि किस तरह से पूरे प्रकरण को देखते हैं। जिस तरह से राणा सांगा के लिए कहा गया, क्या लगता है, उन्होंने कहा कि राणा सांगा ही बाबर को लेकर आए थे, ये सारी चीजों पर किस तरह आप कौन से इतिहास में लिखा है कि राणा सांगा को बाबर को खत लिखना पड़ा? बाबरनामे में खुद ही राणा सांगा के इस विवरण का कोई विवरण नहीं दे रखा। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि दौलत खान लोधी जब खत लिखता है, इब्राहिम लोधी खत लिखता है, लोधी डायनेस्टी को खत्म करने के लिए जब खत लिखा जाता है, सल्तनत गवर्नर पंजाब के लिखते हैं, तो फिर राणा सांगा पे आते हैं। सोचिए आप एक बार के लिए विचार करिए कि बैटल ऑफ पानीपत होती है, उसमें इब्राहिम लोधी हारता है बाबर से और फिर बयाना में बाबर हार जाता है राणा सांगा से। खतौली के अंदर में जब लड़ाई होती है तो प्रिजन ऑफ वॉर उसमें बनाया जाता है लोधी को और 5 घंटे में युद्ध खत्म हो जाता है। निरंतर तरीके से जो 18 बार लोधी को घुटने टिका सकता है, जिसके लिए जेम्स टोड ने कहा है, जिसके लिए इतिहासकारों ने कहा है, उस राणा सांगा की बात करते हुए इनकी जीभ नहीं लड़खड़ाती। उस राणा सांगा की बात करते हुए, वीर शिरोमणि की बात करते हुए इनके होठ नहीं कपकपाते, इनमें घबराहट नहीं होती। लेकिन देखिए, इस समर्थन करेंगे गद्दारों का, महामंडन करेंगे लुटेरों का और आगे बढ़ाएंगे देश के आए आक्रमणकारियों का। लेकिन कहाँ बुरा बोलेंगे? बुरा बोलेंगे इस देश के वीरों के लिए, इस देश में रहे क्षत्रियों के लिए, इस देश और अखंडता को बचाने के लिए लड़े हुए शूर वीरों के लिए। राणा सांगा इस देश के, पूरे राजस्थान के, सिर्फ मेवाड़ के नहीं, पूरे राजस्थान के एक वीर आदर्श हैं। हम उनसे आदर्श लेते हैं, उनसे सीखते हैं और वीरता शौर्यता के प्रतीक कभी भी गद्दार नहीं हो सकते। गद्दार वो जिन्होंने उनको सोचा कि वो गद्दार। जिस तरह से राणा सांगा के लिए कहा गया कि उनके जितने उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके शरीर पर जिस तरह से निशान थे, घाव उन्होंने लगाए, ये बातें भी कही गई है। लगातार प्रतिक्रिया राजस्थान के नेताओं की, होंचा देश के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। उस जो भी उन्होंने कहा रामजी लाल सोमन ने, उसके लिए अब अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हो गए। किस तरह की देखते हैं? कौन? अखिलेश यादव और रामजी लाल सोमन जिस पार्टी से आते हैं उसका इतिहास देख लेते हैं एक बार। उसका इतिहास है कार सेवकों पे, निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलाना। उसका इतिहास है कि उसकी पार्टी से आए हुए सांसद एक फेक पीएससी बटालियन बना के कार सेवकों पे गोली चलाते हैं। उनका इतिहास है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को चौराहे पे जलाते हैं। उनका इतिहास है कि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को एक धोखा और बीमारी मानते हैं। उनका इतिहास है कि एसटी हसन जिस तरह से हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। उनका इतिहास है कि जब उनकी पार्टी के सांसद कहते हैं कि 25 करोड़ हम हो जाएंगे तो तुम्हारा राज चला जाएगा। ये वो अखिलेश यादव है जो डीएनए चेक कराते हैं। जिस व्यक्ति ने साइकिल और टोपी पहन के सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट का काम करा है, मंदिरों को ध्वस्त करने का, देखिए ना किस बात का समर्थन कर रहे हैं। नेजा मेला के लिए, सैयद मसूद के मेले के लिए, जो लुटेरा था वो गजनी का भांजा था, जिसने 11 साल की उम्र में जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा जा रहा था तब साथ खड़ा हुआ था और उसके बाद भारत पे आक्रमण करा। ऐसे व्यक्ति इस देश के नेतृत्व में कभी भी आदर्श नहीं हो सकते, बल्कि इनके आदर्श हो सकते हैं हर आक्रमणकारी, हर लुटेरा, हर बलात्कारी। राणा सांगा ने जजिया टैक्स हटाया, दिक्कत इनको उस बात से है। राणा सांगा को हिंदू पति का, दिक्कत उस बात से है। राणा सांगा ने पति प्रवण करा, जहां सारे राजपूत योद्धाओं को एक करा, दिक्कत उस बात से है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी हमने सुना होगा, लेकिन डाइवर्सिटी विद डाइवर्सिटी ये अखिलेश यादव और इनके एलाइज के लोग करते हैं, जिनको मंदिरों में बलात्कार दिखते हैं, जिनको 4% मुस्लिम आरक्षण देना होता है और जिनके लिए मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बनाई गई वो एक शौर्य का प्रतीक हो जाता है। राणा सांगा का इतिहास रहा है और इतिहास ऐसा है कि जयपुर राजस्थान से तो यही, जयपुर से भी, आमेर से भी उनका ताल्लुक था। क्या किस तरह का था, क्या था? देखिए, राणा सांगा ने बयाना तक लड़ाई लड़ी, आमेर में आए, लगातार तरीके से इस देश में जो दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी थी उसको हराया। लगातार तरीके से बयाना, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, निरंतर तरीके से जहां जहां भी मुगल आक्रमणकारी थे, लोधी डायनेस्टी का जहां जहां पे प्रकाश था, वहां वह राणा सांगा ने एक होकर 80 घाव झेल के, उनके एक हाथ नहीं थी, उनके एक आंख नहीं थी, उनका एक पैर नहीं था। और बैटल ऑफ खानुआ जब हुई थी तब पहली बार तोपे राजस्थान ने देखी थी, वो भी राणा सांगा जो थे लड़ते रहे। ऐसा वीर शिरोमणि जिसने निरंतर तरीके से जहां जहां मुगल आक्रमण रहा, जहां लोधी का आक्रमण रहा, वहां देश और धर्म को ना सोचते हुए, अपने को ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ शौर्य प्रतीक बने, देश के लिए लड़े। राजस्थान, एक बात समझ में आती है कि राजस्थान का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली इतिहास है, कण कण इतिहास का प्रतीक है और शौर्य का प्रतीक है। यहाँ हाडी रानी ने अपना गला काट के युद्ध के अंदर लड़ने को प्रतीक बनाया, यहाँ पे गौरव बादल हुए, यहाँ जुझार हुए। ऐसे प्रतीक जो राजस्थान की भूमि से उकरते हैं, इसलिए रक्त रंजित भूमि कहा जाती है। सांगा, प्रताप, जयमल, पृथ्वीराज, हाडी रानी, पन्ना धाय, ये ऐसी वीरों की भूमि है, वीर शिरोमणि की भूमि है। सपा से मेरी एक निवेदन है
कि अपनी ये आक्रमणकारी सोच और गद्दार सोच को अपने तक रखे, राजस्थान तक आने का प्रयास ना करे, क्योंकि 800 साल तक मुगल भी नहीं आ पाए थे, तो ये कैसे आ जाएंगे। एक और बात कि किस तरह से ऐसी मानसिकता है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी लगातार देखने को मिलती है ऐसे लोगों की, तो कहीं ना कहीं क्या मानसिकता इसके पीछे है? मुस्लिम अपीसमेंट मानसिकता है। आप बताइए कि आपके लिए और मेरे लिए या देश में रहने वाले किसी के लिए औरंगजेब महान हो सकता है? कहते हैं वो अपनी टोपी खुद सिलता था, कहते हैं उसने मंदिर बनाए। जब 2020 में आरटीआई लगाई गई तो एनसीईआरटी के पास इसका कोई प्रावधान ही नहीं था, फिर भी औरंगजेब को महान माना, जिसने आपके मंदिर तोड़े, अपनी मस्जिदें बनाई, बलात्कार करे, लूट करी। बाबर को महान माना, जिससे बुत सिखा कहा गया, जिसने आपके सर तोड़े, जिसके सर काटे। आपको नादिर शाह, इन लोगों को, जब आक्रमणकारियों को, लुटेरों को मुस्लिम अपीसमेंट के लिए, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, दुर्भाग्य है कि लगातार तरीके से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी मुस्लिम यूथ को हर वो प्रावधान दिए जा रहे हैं। 22,000 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको फैसिलिटी दी जाती है कि आए वो साथ चले, लेकिन उनके हाथ में किताबें नहीं, पत्थर पकड़ाना और फिर 5 लाख रुपए दे देना। पूछिए बहराइच के अंदर में जिस तरह से हिंदू को मारा था, क्या करा उसके परिवार के साथ। पूछिए संभल से क्या नाता है इनका, मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट क्यों दबा के रखी। पूछिए हरिहर मंदिर के लिए आवाज उठाते तो गलत कैसे हो जाती है। पूछिए दंगाई जब हाथ में पत्थर उठाते तो सही कैसे हो जाते हैं। सर झुकते हैं तो सही है, सेक्युलर है, और सर उठते हैं तो रेडिकल है। इस मानसिकता से इस देश के नेता को बाहर निकलना चाहिए, तभी देश सुखद और शांति से आगे बढ़ेगा। क्या मांगना है कि ऐसे मानसिकता के लोगों का अब आगे क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूरे देश में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तमाम नेता हो चाहे संगठन हो विरोध जता रहे हैं। देखिए देश का स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता दोनों साथ चलती है। जब इस तरीके की बातें सदन और लोकतंत्र के मंदिर से उठती है, पटल से उठती है, तो मुझे लगता है कि वो दूर तलक तक भी जाती है। लोग उसको जानते और सुनते भी हैं। और ऐसा यूथ जो इस भारत में, भारत को नौजवानों का देश कहा जाता है, ऐसे नौजवान जब इस तरीके की बातें सुनेंगे तो वो ना तो शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है इस तरीके की बातों से नेताओं को बचना चाहिए, मानसिकता को अपनी सही करना चाहिए, आक्रमणकारियों का महामंडन बंद करना चाहिए, और शौर्य और वीर गाथाओं को कम से कम जाके पढ़ लेना चाहिए, तभी वो साइकिल काम आ पाएगी। नहीं तो टोपी पहनो और टोपी हटाओ, इस तरह के विशेष देश। ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरह के बयान संसद में जाते हैं। देश की सबसे बड़ी संसद है, राज्यसभा और लोकसभा, इस तरह के बयानबाजी आते हैं नेताओं के, क्योंकि लोग उनसे सीखते हैं। अगर उस तरह के जो जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं मैसेज सही है। एमआईएम की बात कर लेते हैं। एक ऐसी पार्टी जो बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़ती, सिर्फ रेडिकल बेसिस के ऊपर में। उनके पार्टी के नेता को आप निरंतर रूप से देखेंगे, 15 मिनट का बयान हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ को लेते हुए बयान हो, चाहे वो हिंदुओं को खुलेआम जिनोसाइड की तैयारी का ऐलान हो, लगातार तरीके से वक्फ संशोधन बिल का अपराध विरोध करते करते वो रूह कपाने की बात करना हो, या फिर भारत को शाहीन बाग पॉइंट 2 बनाने की बात हो। मुझे लगता है कि लोगों को इस सोचना और समझना चाहिए कि हमें किस नेतृत्व में और किस प्रतिनिधि को सदन में भेजना चाहिए जो उनकी हक की बात करे, ना कि आक्रमणकारियों के बलिदान, आक्रमणकारियों के हक की और शौर्य के वीर बलिदानों को नकार करते हुए आक्रमणकारियों का मंडल करे। तो ये थे हमारे 7वीं विश्व परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारेख जी, और कहीं ना कहीं इन्होंने उस इतिहास को समझाया कि राणा सांगा ने किस तरह से इतिहास लिखा, और इस राष्ट्र भूमि पर जिस तरह से राजस्थान की भूमि सपूतों के लिए जानी जाती है, इतिहास के लिए जानी जाती है, और राणा सांगा का नाम कहीं ना कहीं अक्षरों में लिखा जाता है। जिस तरह से सपा के सांसद ने रामजीलाल सोमन ने जो कहा वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है, और कहीं ना कहीं उन्होंने मांग भी कि ऐसे लोगों को संसद में बोलने का अधिकार न हो, संसद से कहीं ना कहीं इनका बर्खास्त भी होना चाहिए। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।